सिंपल इक्वेशंस, टुडे वी आर टेकिंग इंट्रोडक्शन एग्जांपल्स, है ना। कल हमने देखा था इस चैप्टर को, बट मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था उसमें ज्यादा। थोड़ा यहाँ पे हम लिखने का वर्क करेंगे, थ्योरेटिकल वर्क करेंगे। तो व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज एन इक्वेशन? सो इन शॉर्ट, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल पे कंडीशन होती है, उस वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकले, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दी रहती हैं। कल भी हमने देखा था x plus 5 could be a number, it could be 8, it could be 8 plus 2x, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो हमने बोला था जो इक्वल के लेफ्ट में होगा लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट में होगा उसको हम RHS बोलते थे, और बीच में हमारा इक्वल साइन आता है। तो किसी भी तरीके से आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है, और जिस वैल्यू पर इनकी वैल्यूज, इनका LHS RHS इक्वल होता है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। क्या बोले? सॉल्यूशन वो होगा जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और RHS इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। दोनों एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल के इधर और उधर हैं, उनकी वैल्यू इक्वल हो। नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। एटलीस्ट बोल रहे है ना। आप ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू 3 हो रहा है, नहीं, आप ये बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? कोई एक एक्सप्रेशन पे इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर इक्वालिटी के राइट हैंड साइड हो। किसी भी एक एक्सप्रेशन पे आपका क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ वेरिएबल, वन वेरिएबल एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं, एक्चुअली वेरिएबल एक ही है, दोनों तरफ हैं, और यहाँ पे एक ही तरफ वेरिएबल है, तो ये भी हमारा इक्वेशन है, एंड दैट इज अगेन आवर इक्वेशन। द इक्वेशन 4x plus 5 equals to 65। अब मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ ना, 4x plus 5 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड इज 65। तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 65 equals to 4x plus 5? तो yes, it is true. If I can write 4x plus 5 as 65, so मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 65 equals to 4x plus 5. So both are the same thing. आप पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड और पूरा का पूरा राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं, उनका प्लेस चेंज कर सकते हैं, ओके। Similarly, the equation 6x minus 25 equals to 4x plus 5. यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x था, राइट हैंड साइड में एक नंबर था आपके पास 65, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 6x minus 25 एंड 4x plus 5, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में ही वेरिएबल x आ रहा है। तो ये सब एक आइडिया लेने के लिए है कि इक्वेशंस होती क्या हैं, ठीक है। डरिएगा मत इनसे। तो आप LHS को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं टू राइट हैंड साइड, और RHS को लेफ्ट हैंड साइड। मतलब 4x plus 5 को आप पहले लिख सकते हैं और बाद में अपना 6x minus 25 लिख सकते हैं, ठीक है। An equation remains the same. इक्वेशन सेम रहेगी when the expressions on the left and on the right are interchanged. कोई चेंज नहीं आने वाला है अगर आप अपनी LHS और RHS को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें इनकी प्लेसेस। This property is often useful in solving the equations. Equations को सॉल्व करने में हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 आपका NCERT का ही है, बुक का एग्जाम्पल है ये। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। सम ऑफ 3 times x, इट इज 3 times। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। टाइम्स मीन्स to multiply. How many times? 3 times. तो कैसे लिखा जाएगा? 3x लिखा जाएगा भाई 3 times को। इसका मतलब है 3 multiply by x और 3 times x, whatever you want to read कर सकते हैं। and 11, तो 3 times x और क्या है हमारे साथ? 11 है, और इनका क्या हो रहा है? सम हो रहा है।
सम के साथ हमेशा एंड लगता है, ध्यान रखिएगा। सम का मतलब होता है एडिशन। किसका एडिशन? 3 टाइम्स x एंड 11 का एडिशन, तो प्लस कर देंगे इसको। इज 32, इक्वेशन में इज का मतलब इक्वल्स होता है। सी हाउ इजिली यू कैन सॉल्व। आप किसी स्टेटमेंट को अपना इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट दिया है, प्योर स्टेटमेंट, वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। हमने कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, समझना है कि सम क्या होता है, एडिशन होता है। 3 टाइम्स x क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x होगा। 11 है तो प्लस 11 कर दीजिए, बिकॉज एंड लगा है और क्या हो रहा है, सम हो रहा था। अगेन इज का मतलब इक्वल्स है, तो इक्वल्स टू में 32 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे रीड करेंगे? 3 टाइम्स x प्लस 11 इक्वल्स 32, और सिंपली द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। दैट इज आवर आंसर। इसको भी आप कॉपी में करने वाले हैं, अभी समझो पहले। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। इफ यू सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि 5 माइनस 3 को क्या पढ़ें, है ना। 5 माइनस 3 तो प्लेन स्टेटमेंट है, हम पढ़ेंगे इसको सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और किस में से कर रहे हैं, 5 में से कर रहे हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। अब मान लो ये स्टेटमेंट नहीं था, हमें खाली ये स्टेटमेंट दिया है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो आप लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी 3 माइनस 5 डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, इट इज अगेन टोटली रॉन्ग। तो कहने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, लेकिन किस में से, फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। तो पहले हम किसको लिखेंगे, जो फ्रॉम के बाद आ रहा है, हम पहले उसको लिखेंगे। फ्रॉम के बाद क्या है, 6 टाइम्स अ नंबर, तो ये हो गया 6 इंटू एक्स, दैट इज 6x। और कितना माइनस करना है इसमें से, हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5। यू गेट 7, आपको कितना मिलता है, 7 मिलता है, मींस इक्वल्स टू 7। यू गेट, इज, विल, सब आपके इज इक्वल में आएंगे। ठीक है, तो आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, बाकी भी समझ में आएगा, है ना। अभी आपका नया टर्म्स आ रहे हैं, इक्वेशंस, इससे पहले आपने पढ़ी नहीं है, तो थोड़ा समझिएगा कि कैसे हो रहा है। एक बार नहीं आएगा, दूसरे बार में आएगा। 1/4 ऑफ m। नाउ व्हाट इज 1/4? 1/4, नो डाउट। 1/4 हम ऐसे लिखते हैं, ऑफ m। बच्चे यहाँ पे जो ऑफ है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1/4 ऑफ m, तो इंटू m कर देते हैं इसको। यहां पे इज भी दिख रहा है आपको, इसका मतलब अगेन क्या होता है, इक्वल्स कितना, 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7, 7 में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अगर मैं बोलूं 3 मोर देन 7, तो क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमें 7 है हमारे पास, वी हैड 7, हमारे पास 3 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वी हैव 7, और उसमें कितना ज्यादा हो रहा है, 3। तो 3 मोर देन 7 का मतलब 3 + 7 है। क्लियर? तो एक्चुअली ये 10 है आपका, दैट इज 10। लिख सकते हैं 3 मोर देन 7, 7 में कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। अगर मैं लिखता 3 लेस देन 7, तो क्या बोलते, तो हम बोलते 7 - 3। 7 में कितना कम, 3 कम। 3 लेस हो रहा है किसमें, 7 में, तो आपके पास 7 है, उसमें 3 कम करने का मतलब 7 - 3। 3 मोर देन 7, आपके पास 7 है, उसमें 3 मोर करने का मतलब +3। सो अगेन दोबारा देखते हैं थर्ड वाले को, 1/4 ऑफ m, तो 1/4 आप लिख लेंगे 1/4। ऑफ का मतलब ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई किसके साथ, m के साथ, इंटू m गिव्स यू 7 + 3। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो 1/4 m ही रहेगा ये। ठीक है, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी नंबर लाइक 3 इंटू x है, तो मैं उसको 3x लिखता हूं। अगर 3/2 इंटू x होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, 3/2x लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सीखना है, उसके बाद बाकी में सॉल्व करना है। मैं हटा दे रहा हूं ये सारा जो फालतू का है।
तो क्या बोला हमने बोला 1/4 इंटू एम को आप लिखने वाले हैं 1/4 ऑफ एम equals to 7 plus 3 is 10 and that is your answer, that is your answer and that is your answer. क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए.